G20 અંતર્ગત U20 મેયોરલ સમિટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। દેશના 57 મેયર તેમજ 40 દેશના 60 મેયર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સમિટનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। તો 7 અને 8 જુલાઈના રોજ સમિટ યોજાશે। મહાનગરને લગતા 6 अलग-अलग મુદ્દા પર ચર્ચા થશે। और पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली विभिन्न समस्याओं का भी समाधान हो। हम सभी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक विश्व एक परिवार की भावना के साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के कॉमन एजेंडे पर काम करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमें यह समझना होगा कि हर शहर का विकास हमारे फ्यूचर को शेप देने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में आने वाले समय में हमारे चैलेंजेस कई प्रकार के कॉमन होने वाले हैं। अर्बन 20 जैसे बड़े इवेंट के माध्यम से वर्ल्ड लीडर्स और मेयर्स को एक मंच पर लाकर सिटीज के मॉडर्न डेवलपमेंट और फ्यूचर के में आने वाले चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। भारत के सबसे अधिक अर्बनाइज्ड स्टेट में से एक है गुजरात। अर्बनाइजेशन को लेकर हमारे गुजरात का इतिहास भी काफी पुराना है। मैं इस अवसर पर गुजरात के अर्बन डेवलपमेंट की जर्नी को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। गुजरात कई ग्रेट पर्सनालिटीज, वर्ल्ड फेमस एशियाटिक लायन और रिच नेचुरल बायोडाइवर्सिटी की भूमि है। गुजरात के अर्बनाइजेशन की जर्नी 4,500 साल पहले यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होती है। गुजरात में 70 से अधिक हड़प्पन साइट्स की खोज की गई, जिनमें से एक धौलावीरा है। प्राचीन सभ्यता में धौलावीरा अपने अर्बन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, गवर्नेंस और डेवलपमेंट, आर्ट और बिजनेस का एक प्रमुख केंद्र था। हमारे अहमदाबाद भी अपने रिच हेरिटेज, आर्किटेक्चर और रिच कल्चर की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है। आज का अहमदाबाद 15th सेंचुरी से सीरीज के लेकर आज के मॉडर्न मेट्रो सिटी में ट्रांसफर होने तक की लॉन्ग जर्नी का डायरेक्ट टेस्ट बनी है। अहमदाबाद ने अपने हेरिटेज कल्चर को बनाए रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के माध्यम से मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया है। गुजरात के शहरी विकास की गाथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के उल्लेख किया बिना अधूरी है। जब श्री नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात के मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट की नींव रखी थी। गुजरात के शहरों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से मिले, सिविक कम्युनिटीज और मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हो और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहर का विकास किया जाए, इन विचारों के साथ श्री नरेंद्र भाई ने लगभग 1.5 दशक तक गुजरात के अर्बन डेवलपमेंट में अपना अमूल्य योगदान दिया। श्री नरेंद्र भाई के प्रयासों के कारण ही गुजरात के शहरों ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज के डेवलपमेंट में इनोवेशन, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए बीआरटीएस सिस्टम, मेट्रो, वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क और रीजनल एयर कनेक्टिविटी जैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने गुजरात के अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को एक नई दिशा दिखाई। पिछले 9 वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी गाइडेंस में गुजरात की सरकार ने विभिन्न फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव शुरू किए हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हमें गिफ्ट सिटी की भी कहते हैं, इस हमने एक प्लान बिजनेस सिटी के रूप में विकसित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी की ही एक और ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट
धौलेरा सर, जिसे अहमदाबाद के पास ही इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। यह भी आने वाले समय में पूरे भारत देश के लिए अर्बन डेवलपमेंट में एक मॉडल सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। धौलेरा सर अपने आप में एक ऐसा यूनिक और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला सिटी बनेगा जहां हर इंडस्ट्रीज के लिए सभी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक बेस्ड फैसिलिटीज रहेगी। यह न केवल प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि ये हमारी सरकार के लिए भी अर्बन डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है। इसी प्रकार गुजरात की सूरत सिटी में हमारे अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया मॉडल सिटी है। सूरत ने केवल गुजरात की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सिटीज में से एक है, बल्कि यहाँ एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मौजूद है। सूरत में डेवलप हो रही ड्रीम सिटी और डायमंड क्रूज जैसे प्रोजेक्ट इसके ग्रेट एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री जी की डायनेमिक लीडरशिप में गुजरात ने टॉप डाउन अप्रोच और पीपल सेंट्रिक अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। हेरिटेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग इन हाई राइज बिल्डिंग के लिए डबल प्लम्बिंग सिस्टम, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, रूफटॉप सोलर सिस्टम का उपयोग पहले से ही गुजरात के डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में शामिल है। गुजरात में डेवलपमेंट का मास्टर प्लान इंक्लूजन के साथ तैयार किया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कोर वैल्यू है। क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल सिटीज के विजन को हासिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से ही संभव हो सका है कि आज हमारे सिटीज इतने लिवेबल हो गए हैं कि दूसरे स्टेट में मॉडल सिटी के उदाहरण के रूप में रेप्लिकेट किए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद मेयर्स से मैं खास अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने सिटीज की बेस्ट प्रैक्टिस को हमारे साथ साझा करें, ताकि इसका लाभ एक देश तक सीमित न रहे और G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली को भी सार्थक बनाया जा सके। इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्य अर्बन एरियाज में क्लाइमेट चेंज के जटिल प्रभाव और उसके संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावों को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख विषयों जैसे एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और वाटर सिक्योरिटी को एंश्योर करना, अर्बन एरियाज में डिजिटलाइजेशन के फ्यूचर को प्रमोट करना, महिलाओं, युवा और बच्चों को अर्बन डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में शामिल करना और क्लाइमेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल और रिजिलिएंट सिटीजन का डेवलपमेंट, इन विषयों पर चर्चा होनी है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार विमर्श से विश्व के शहरों में सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस में सस्टेनेबल आगे आएगी और अर्बन 20 के दौरान बढ़ाए गए और कॉपरेशन और पार्टनरशिप के यूनिक अर्बन चैलेंज को मैनेज करने और अर्बनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। मैं G20 ग्रुप और मिनिस्ट्रियल हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरीब गुजरात। धन्यवाद।